बिहार को बढ़ता हुआ और विकसित दिखाने के लिए लगभग हर जिले के बस्तियों को उजाड़ने का काम अपने चरम पर चल रहा है। कुछ इसी तरीके का काम बिहार के कटिहार में भी हो रहा है। मनसाही ब्लॉक के पास बनने वाली 4 लेन सड़क के लिए सड़क के दोनों ओर रह रहे लोगों को उजाड़ने की घोषणा कर दी गई है और कुछ दिन के बाद उन्हें उजाड़ने का काम शुरू हो जाएगा। लोगों का ये कहना है कि उनके पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह मौजूद नहीं है। ऐसे में अगर उन्हें उजाड़ दिया जाएगा तो वो लोग कहाँ रहने जाएंगे। सड़क के दोनों ओर रह रहे परिवार महादलित और भूमिहीन हैं। बिहार में भूमिहीनों को ज़मीन देने और उस पर प्रधानमंत्री आवास योजना देने के लिए 3 डिसमिल ज़मीन देने का प्रावधान है, लेकिन यहाँ पर मुखिया और प्रशासन की लापरवाही की वजह से इन भूमिहीन परिवारों में से कुछ को 3 डिसमिल ज़मीन के जगह 1 ही डिसमिल ज़मीन देने की बात कही गई है और बाकी सारे लोगों को ये कह दिया गया है कि उन्हें ना किसी तरीके का मुआवजा दिया जाएगा और ना उन्हें ज़मीन दी जाएगी जिस पे वो दोबारा बस सकें। देखिए कटिहार के मनसाही से मुकेश कुमार की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। क्या समस्या है आपके पास? क्या समस्या हम ये सरकार से मांग रहे हैं कि हमरा एक डिसमिल जमीन नाम से दिया है, बोल रहा है जो कि 10,000 नामे पर लगेगा रजिस्ट्री कराने में। हम गरीब आदमी है, कहाँ से देंगे हम उतना पैसा? रोज मजूरी करते हैं, खाते हैं, तो हम लोग कहाँ से लाके? हम लोग के भी ऊपर से नाम नहीं आया है, ये भी ऊपर से नाम नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग के जमीन उमीन कुछ नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बाल बच्चा लेके जे लोग के जहाँ नाम आए वो लोग के 60,000 रुपया सरकार तरफ से हम लोग के कुछ नहीं है तो हम लोग कैसे करें? ना राशन कार्ड बना है ना कुछ भी नहीं। सर देखिए हम लोग के घर उजाड़ के भगाता है, टट्टी फट्टी सब उजड़ जाएगा। आ कहता है यहाँ से जाओ तो हम लोग के पैसा मांगता है, 60,000 रुपया दे दिए हैं तो यो कहता है यार पैसा लाओ। कौन कहता है? जमीन वाला बोलता है। अच्छा। जमीन वाला बोलता है कि नहीं दीजिएगा तो वो पैसा नहीं मिलेगा। तो हमको पैसा नहीं होता सर, हम कहाँ से लाएंगे? कोई किसान से मांगू जाते हैं तो कहता नहीं है पैसा, हमको अपना काम है तो हम तुमको कहाँ से देंगे। जहाँ पर 4 लेन सड़क का निर्माण हो रहा है उसके दाहिने तरफ किसान चौक है। किसान चौक पर 15 परिवार रहते हैं जिन्हें उजाड़ने की घोषणा सरकार द्वारा कर दी गई है। इनमें से किसी को भी ना 3 डिसमिल देने की बात कही गई है और ना दोबारा बसाने के लिए उन्हें कोई ज़मीन या मुआवजा देने की बात सर्किल ऑफिसर के द्वारा कही गई है। ऐसे में इनके पास रहने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था मौजूद नहीं है। अब इनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो दिन में 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम नहीं कर पाते वो अपने लिए दूसरे घर का इंतज़ाम कहाँ से कर पाएंगे। यहाँ की 4 लेन भी बन रहा है, यहाँ अच्छी पुल बन रहा है जी। तो पहले सब ऊँचा रोड खाली कर दिया उधर। अच्छा। पूरे खाली है, बच गए हम लोग के बोला कि ये रोड खाली करना होगा। आज बोला? माने कि रोड में अनाउंस किया। अच्छा। कि रोड खाली होगा से खाली करना होगा। अच्छा। तो हम लोग सोचे कि चल भाई कहाँ जाएंगे, तो मुखिया जी के बोले तो निर्णय यही हुआ कि इसे आप लोग के 60,000 रुपया सरकार दिया जा रहा है। तो सरकार जब 60,000 रुपया हम लोग के आप लोग का मिलेगा तो उसमें इंदिरा आवास आप लोग के साथ मिलेगा। रोड साइड में रहते हैं, घर उखड़ने वाला है, रोड बनेगा तो उखड़ेगा। उखड़ा कार्ड से पैसा भी मिला था? हाँ। कितना मिला? 60,000। 60,000? हाँ। आपको जमीन कितना मिला? 1 डिसमिल। 1 डिसमिल करके? हाँ हाँ। उसके बाद 50,000 दिया हम दोनों मिला के, माँ बेटा दोनों मिला के। ये लोग सूद पर उठाए हम लोग पैसा 10 रुपया सैकड़ा पर। 10 रुपया सैकड़ा से? हाँ। तो कहाँ से देंगे हम पैसा? आप लोग कहाँ चुकाएंगे? अब हम लोग सोचे कि सब जमीन छूट कितना दिन जाएगा। हो गया पैसा सूद पर उठाया हुआ? 2 महीना हो गया, 4,000 हो रुपया हो गया सूद। 4 महीना हो गया तो कैसे पैसा चुकाइएगा? अब कैसे खट उठ के चुकाएंगे? हम लोग को 3 डिसमिल जमीन होना ना चाहिए तो 1 डिसमिल दिया है कि हमारा 3 डिस जमीन चाहिए और जमीन के रजिस्ट्री के हम लोग को पैसा नहीं है कराने में। मुखिया जी मांग रहे हैं कि कराने के लिए, हम लोग गरीब लोग कहाँ से देंगे? इस मामले की अधिक जानकारी लेने के लिए हम लोगों ने सर्किल ऑफिसर से भी बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा कर लोगों को ज़मीन दिलाने का काम करेंगे। हटाने के पहले तो इन लोग को हम बसाएंगे, बिल्कुल सही बात है। इन लोग का पिटीशन हमको 10 दिन 1 महीना करीब हो गया है, पिटीशन दी हुई थी। हम जांच
नहीं करा सके, क्योंकि मार्च के क्लोजिंग के चलते अब हम उसका जांच करा के देखेंगे। हम लोग अगल बगल अगर बिहार सरकार की ज़मीन खाली होगी, खास ज़मीन, तो इन लोग का बंदोबस्ती का प्रपोजल हम बढ़ा देंगे। अगर ये लोग रैयती ज़मीन पर किन्हीं का बसा हुआ है तो बास्कित पर्चा का इसको लाभ दे देंगे। नहीं तो महादलित के लोग हैं ये लोग, क्रय नीति के अंतर्गत भी इन लोग को, हम लोग को फंड मिलता है। उसका जो रेट है ना बहुत कम है, उस रेट के अनुसार हम ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पाता है। अगर उस रेट पर ज़मीन उपलब्ध हो जाए तो इन लोग को हम जहाँ ये लोग चाहेंगे तो उस वहाँ पर क्रय करके इन लोग को हम बचाएंगे। आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट कैसे लगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और हमारे Facebook पेज को लाइक ज़रूर करें।